तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इंग्लिश पब्लिकेशन में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश की पावर से रिलेटेड आपकी इंग्लिश को ग्रामर को मजबूत बनाने वाले वीडियोस आते रहते हैं इस चैनल पर। तो आज मैं लाया हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस फिलअप करने के लिए। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस दोस्तों मैं बता दूं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं हमारे WH वाले वर्ड। क्या होते हैं? WH वाले वर्ड, जिन्हें कहते हैं हु, व्हाट, वाई, वेयर, हुज। ऐसे वर्ड्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो आपको कौन सा शब्द यहाँ पर लगेगा ये ज्ञात कर कर यहाँ पर भरना है। यहाँ पर क्या चीज़ यूज होगी, हु होगा, वाट होगा, देयर होगा, ऐसे समझ के। लेकिन आपको रटना नहीं, रटने से क्या फ़ायदा, समझना है, ओनली समझना है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो हमने जान लिया कि WH वाले जितने वर्ड्स होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो अब आया है इज देयर। तो दोस्तों व्हाट इज देयर, वह क्या है, या फिर हु इज देयर, वह कौन है, वहाँ कौन है, और वहाँ क्या है। तो ये दोनों ही हमारे काम आ सकते हैं। तो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है हु इज देयर, वहाँ कौन है, तो हु लगा देंगे, यहाँ पर लग जाएगा हमारा हु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लग जाएगा हमारा हु। और सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो इस सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, वो डिड यू मीट एट स्टेशन, क्या तुम स्टेशन पर मिले थे। इसमें ये है, अब हमें इंट्रोगेटिव और लगाना है। तो हम इंट्रोगेटिव इसमें ऐड करेंगे, क्यों तुम स्टेशन पर मिले थे। वाई डिड यू मीट एट स्टेशन, कि तुम स्टेशन पर क्यों मिले थे। तो ये भी एक तरीके से सही है, क्यों, वाई। तो वाई लग सकता है यहाँ पर, वाई, WHY। तो जिन बच्चों ने वाई सोचा है वो बिल्कुल राइट है। देखो समझने की चीज़ है, पहले एक चीज़ देख लो कि इस पे क्या कह रहा है। डिड यू मीट एट स्टेशन, क्या तुम स्टेशन पर मिले थे, क्या तुम, ये तो पहले से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें डैश करके पहले दे दिया गया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भरना है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पहचानने की मैंने आपको बता दिया कि WH वाले बार। अब अगर हम करते हैं हु डिड यू मीट, तुम स्टेशन पर कौन मिले थे, ऐसे तो गलत लग रहा है, तुम्हें स्टेशन पर कौन मिला था। ये भी हो सकता है कौन मिला था, हु डिड यू मीट एट स्टेशन, या तुम स्टेशन पर क्यों मिले थे। बहुत सारे वर्ड्स आपको जो सुटेबल लगे, मतलब सही लगे, करेक्ट, हु लगा सकते हो, वाई लगा सकते हो, वर्ड नहीं लग सकता क्या मिले थे। ठीक है दोस्तों, वाई नहीं, वर्ड नहीं लग सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ये। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सरल लग रहा है आप लोगों को देखने में, बट इसमें भी बहुत दो सुटेबल लग जाते हैं, क्योंकि आपके सामने एक चीज़ होती है कि आपको यहाँ पर दिए जाते हैं सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बनने को। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एक नहीं होता है। कोई सेंटेंस में कभी एक नहीं लग सकता है, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं उसमें कभी कभी दो भी लग सकते हैं, क्योंकि कोई करेक्ट नहीं होता कि ये इसमें लग जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर है, इज दैट काउ, क्या वही गाय है, या फिर वेयर इज दैट काउ, वह गाय कहाँ है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों दो यूज आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे वेयर, क्या लगाएंगे, वेयर। तो वेयर की स्पेलिंग होती है WH, दोस्तों रुक जाइए, WHERE, ये वेयर की स्पेलिंग हो गई। और डैश थोड़ा छोटा है तो स्पेलिंग बड़ी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दे रहा है डू यू विश टू सी, डू यू विश टू सी, तुम क्या देखने की इच्छा करते हो, तुम क्या देखने की इच्छा करते हो। तो व्हाट डू यू विश, क्या देखने की, ये तो एक हो गया व्हाट डू यू विश। या व्हाई डू यू विश, तुम क्यों देखने की इच्छा करते हो, ये थोड़ा गलत सा हो नहीं लग रहा है, क्यों। तो व्हाट लगा देंगे यहाँ पर, व्हाट सही लग रहा है हमें।
तो यहाँ पर लग जाएगा हमारे साथ वॉट। वॉट वाट यहाँ पर फिलअप कर दिया जाएगा, WHAT। तो दोस्तों रटना कभी नहीं, समझो, पहले पहले समझो कि क्या कह रहा है। वो पूछ रहा है कि डू यू विश टू सी, तुम क्या देखने की इच्छा करते हो। तो व्हाट डू यू विश टू सी, व्हाट बिल्कुल फिक्स लग रहा है, क्योंकि देखने में पढ़ने में जो सीख लगे वही सही है। क्योंकि व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू विश टू सी, ये देख लो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और करेक्ट भी सेंटेंस बने जा रहा है। तो ठीक है, जो पढ़ने में अच्छा वो सही हो सकता, सही है, जो पढ़ने में अच्छा वो सही सेंटेंस है। तो दोस्तों बिल्कुल सरल से, बिल्कुल समझना है, रटना कतई नहीं है कि हमें याद कर लेंगे, याद करना ही नहीं है। अब आते हैं 5th और 6th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है डू यू से ही वॉज देयर। अब दोस्तों तुमने कहा वह वहां था, क्या तुमने कहा वह वहां था। वाई डिड यू से ही वॉज देयर, तुमने क्यों कहा वह वहां था। क्या तुमने कहा, ये तो बना ही है, तुमने क्यों कहा वहां वह था। तो वाई लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं यहाँ पर, वाई यहाँ पर चला जाएगा हमारा वाई, WHY, तुमने क्यों कहा वह वहां था। क्योंकि लोग दोस्तों याद होगा कि ये जब कोई मित्र आपका होता है, मतलब वैसा मित्र, मतलब कुछ फ्रेंडली नहीं, तो वो जल्दी बता देता है वह वहाँ है, तो वो बता देता है कि तुम वहाँ ऊपर हो। तो ये इसीलिए इसमें दे रहा है व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा वह वहाँ पर है। तो व्हाई डिड यू से, तुमने क्यों कहा, नहीं लड़ने लगते क्यों कहा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 6 नंबर। 6 है डू यू वांट टुडे, क्या तुम चाहते हो आज, क्या तुम चाहते हो। तो ये था क्या तुम चाहते हो आज, तो हम कर सकते हैं इसे तुम क्या चाहते हो आज, तुम क्या चाहते हो। अभी तो ये है क्या तुम चाहते हो आज, तो हम कर सकते हैं क्या तुम क्या चाहते हो आज, व्हाट डू यू वांट टुडे। तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा व्हाट, क्या लग जाएगा व्हाट डू यू वांट टुडे। ठीक है दोस्तों, व्हाट डू यू वांट टुडे, जो मतलब पढ़ने में सही लगे आपको तो वही फिलअप करना है, और कोई वर्ड फिलअप ही नहीं करना है। जो आपको समझ में आया हाँ भाई ये सही लग रहा है मुझे, तो वही भरना है, और कोई पढ़ना ही नहीं है आपको। अब 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है व्हाट वाज एट द डोर स्टरडे। तो वाज एट द डोर स्टरडे, कल दरवाजे पर था, ये नहीं है इस टाइम आगे कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, तो हमें, तो हम इसमें हु लगा देंगे, क्योंकि दरवाजे पे कल कौन था, दरवाजे पर कल कौन था, वाज एट द डोर स्टरडे। तो हु वाज द, ये तो हम जानते नहीं है कि वो दरवाजे पर जो कल था वो सी था या ही था, स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग था, तो हम ये जानते नहीं है क्योंकि हमने उसे देखा नहीं। तो हु लगाएंगे, हु वाज एट द डोर स्टरडे, तो हम लगा देंगे हु लग गया दोस्तों, हु लगेगा यहाँ पर। अब आ गया इज दिस बुक, तो यहाँ पर लिखा है यह किताबें हैं, तो यह किताबें किसकी हैं, किसकी की मीनिंग होती है हुज, WHOSE, हुज, यह किताबें किसकी हैं। तो यहाँ पर किसकी हैं, यह किताबें क्या हैं, ये गलत हो जाएगी। व्हाट इज दिस बुक, वह किताबें कहाँ हैं, यह किताबें कहाँ हैं, वेयर इज दिस बुक, यह किताबें कहाँ हैं। ये भी एक काफ़ी हद तक अच्छा नहीं लग रहा है, पर ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हुज, यह किताबें किसकी है, हमें ये सही लग रहा है, यहाँ पे सुटेबल लग रहा है। तो हुज, ये तो कहा नहीं गया कि भाई जो हम दे रहे हैं वही भरो, ये कहा है सुटेबल प्रोनाउन भरना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हमें ये इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर कुछ वर्ड दिया गया है उसे भरना है, हमें हुज को भरना है, क्या भरना है, हुज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, 9 नंबर में दे रहा है कि आर यू, आर यू, अब आर यू का मतलब क्या होता है, अब तुम है, हु आर यू, तुम कौन हो, ये भी अच्छा सही बिल्कुल सुटेबल लग रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सुटेबल इसमें पूछा ही गया है हमसे कि इंट्रोगेटिव
प्रोनाउन भरना है। हमें क्या फिलअप करना है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बस हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे माइंड में सेंटेंस ठीक है वही फिलअप कर देना है, वही वर्ड डालना है और कोई वर्ड को छूना नहीं है, टच नहीं करना है। बस हु आर यू, ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने पूछा होगा आपसे कि क्वेश्चन में, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ते होंगे उसमें भी मिल जाता है हु आर यू। तो इसमें क्या भरेंगे? हु आर यू, WHO, हु आर यू यहाँ पर फिलअप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जीके का भी क्वेश्चन है। इसमें देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो कोई बात नहीं, धोखे से नहीं लगा है, हम अभी लगा देते हैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क। डोंट वरी, अभी लीजिए, ये लीजिए, क्वेश्चन मार्क लग चुका है हमारे। क्वेश्चन मार्क इसमें भूल गए थे क्वेश्चन मार्क लगाना, तो इसमें पूछा है वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक जीके का क्वेश्चन भी हो गया कि भारत का पहला प्रेसिडेंट था। अब भारत का पहला प्रेसिडेंट था, तो यहाँ पर हम लेकिन दोस्तों हम भर सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन हम भरेंगे नहीं क्योंकि ये गलत हो जाएगा, हमारे मार्क्स कट जाएंगे इसके चक्कर में। अगर हम जीके के क्वेश्चन समझ के यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिलअप कर देते हैं तो हमारा ये मार्क्स चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमसे पूछा गया है सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हमें यहाँ पर प्रोनाउन नहीं भरना है, नाउन नहीं भरना है, केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भरना है। WH वाले वर्ड यहाँ पर फिलअप करने हैं, ना कि किसी का नाम फिलअप कर दें तो हमारा नंबर कट हो जाएगा। ये तो सभी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर नाम फिलअप करने से हमारा मार्क्स जो है कट हो जाएगा। तो मार्क्स कट ना होने पाए तो इसके लिए हम भरेंगे हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो दोस्तों याद रखना है, कतई रट्टा नहीं मारना है, कतई सिर्फ समझने के ऊपर है। आप जितना समझेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व अच्छा एकदम समझ में आएगा। जितना कि आप समझेंगे उतना ही क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए और समझने के ऊपर है। जो टेंस, एक बार और कहूँगा, जो टेंस आपके माइंड में अच्छा लगे, जो वर्ड आपके माइंड में अच्छा लगे वही फिलअप करना है। अन्य कोई वर्ड ना फिलअप करें कि उसने वही वो भरा था मैं भी यही भर दूंगा, किसी के बहकावे में बताएं। सिर्फ अपना वर्ड देखें कि हाँ यहाँ पर ये सही लग रहा है मुझे, जो आपको सही लगेगा वही फिलअप करना है। तो दोस्तों यही 10 क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपकी ग्रामर के लिए तत्पर रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।